डोडा जिले के कई इलाकों में पुलों का निर्माण न होने से लोगों की जानें सूली पर लटकी हुई हैं। जिले के कई जल स्रोतों में बाढ़ आने पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में नाकों चने चबाने पड़ते हैं। बात करें अगर डोडा के शमठी इलाके की, तो यहां भी नाले पर पैदल पुल की सुविधा न होने से लोगों के लिए टॉप नील सहित कई अन्य इलाकों तक पहुंचना दूभर हो जाता है। खासतौर पर स्कूली बच्चों को भी जाने जोखिम में डालकर शमठी नाला पार करना पड़ता है, जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। और कभी कभार, क्योंकि कल मौसम भी बहुत खतरनाक मौसम था, आजकल मौसम भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बरस रहा है, बारिश, आंधी, तूफान जैसे मंजर बन रहे हैं। उस बीच जो ऊपरी गांव के इलाके हैं जहां पर नदियां या नाले हैं, उन नालों में पानी भर जाता है, अचानक से पानी भर जाता है, तो वहां पर जो स्कूली बच्चे हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि हम ज़रूर आधुनिक भारत का, नए भारत का दावा कर रहे हैं, नए जम्मू कश्मीर का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? ये तस्वीरें विचलित करती हैं, ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जिस भारत को हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की तरफ चल रहे हैं, क्या उसमें अभी भी लूप होल्स हैं, क्या कमियां हैं? इन इलाकों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूलों की तरफ जा रही हैं, लेकिन जोखिम भरा पूरा पल, बहुत ही दुखद ये पल जो है वो निकल कर सामने आते हैं। लेकिन इनकी सुनेगा कौन, इनको देखेगा कौन? क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी ऊपरी इलाकों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो भी बात आगे नहीं पहुंचाते हैं, और अगर पहुंचाते हैं तो उस पर उचित तरीके से काम भी नहीं होता। पानी की गहराई, पानी का बहाव, और उस बीच ये बच्चियां जान जोखिम में डालकर नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई हादसा हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इस जिम्मेदारी को निभाएगा? स्कूल के बच्चों के लिए ना प्रॉपर तरीके से रास्ते बनाए जाते हैं, और ये मंजर पहली बार नहीं, बहुत सारी जगहों से आपने देखा होगा, खास तौर पर उन राज्यों में जो पहाड़ी राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर तो है ही है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर अभी भी उन लोगों तक वो सुविधा नहीं दी गई है जो उन्हें मिलनी चाहिए। वसीम गत्तू डोडा से हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। वसीम, ये तस्वीरें जो हैं ये वाकई में विचलित करती हैं, बहुत भयानक मंजर दिखाई दे रहा है। ये छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां हैं, ये जान जोखिम में डालकर वहां पर इस नाले को पार कर रही हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। शीतल, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दूर दराज का इलाका है। ये शामठी से टॉप नील का जो इलाका है, ये शामठी जो है वो टॉप नील को ये जो रास्ता जुड़ता है। और आप देख रहे हैं कि स्कूली बच्चे, कम उम्र के बच्चे किस तरह से यहाँ से इस दरिया यानी कि इस नाले को क्रॉस कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं इस नाले में पानी भी गुजरता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि जो सरकार, जो वक्त की सरकार रहती है, वो जरूर लोगों से वादा करती है, चाहे वो एमएलए को लेकर हम बात करें, जो इलाके के अंदर जो भी बाकी सारे लोग होते हैं, जैसे पंच होते हैं या बाकी सारे लोग होते हैं, उनके तरफ से जरूर आश्वासन दिया जाता है। जब भी इस तरह का कोई मामला सामने पेश आता है, जरूर इन इलाकों के, ये जो इलाके हैं, चाहे हम दूर दराज हिली एरियाज की बात करें या जो ये जो शामठी और टॉप नील वाला इलाका है, इन लोगों से जब हमने बात की, उनका ये जरूर मानना है कि 2011 या 12 में वहां पे काम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद उस काम की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, ना ही सरकार ने कोई पूछने की कोशिश की। तो ये इलाका काफी दूर दराज का इलाका है और लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा। हालांकि सरकार बन चुकी है, सरकार बनने के बावजूद भी इन लोगों को यानी कि राहत की सांस नहीं मिली, और कोई भी हादसा हो सकता है। एक पानी का बहाव देख सकते हैं, और ये कल की वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आज ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई नजर आ रही है। अब आप देख लीजिए कि अगर कोई हादसा वहां पे होता है, किसी की जान चली जाती, क्या वो खामोशी में रहेगा इलाका, या वो भरपाई कौन करेगा? यानी कि अगर इस इलाके के अंदर कोई हादसा पेश आता है, क्या वक्त की सरकार जिम्मेवारी ले सकती है? क्या वो एमएलए जिम्मेवारी ले सकता बिल्कुल, है? बहुत सारे सवाल हैं। जरा इस लोकेशन को जरा पॉइंट आउट करिएगा, मिनी सेक्रेटरीट से ये कितनी दूर है, कितना दूरी पर है, कितना डिस्टेंस है, और आखिर आज तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों वहां पर पुल का निर्माण नहीं किया गया, या कोई और वैकल्पिक मार्ग जो है वो नहीं निकाला गया? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शामठी दूर दराज एक पहाड़ी इलाका माना जाता है। उसके साथ में जो नदी वहां पे बहती है, यानी कि जो नाला बहता है,
ये दूसरे इलाके, उसके साथ ही दूसरा इलाका पड़ता है, टॉपनील का इलाका पड़ता है। तो यानी कि अगर इसको ब्रिज बनता बीच में तो वो टॉपनील और शामटी का बीच में मिलाव होता, और ये रास्ते का इस्तेमाल जरूर करते। और इन लोगों का मानना है कि जरूर हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक, कंसर्न डिपार्टमेंट तक अपनी बात पहुंचाई, मगर बताया गया कि जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। बरसों के बाद भी इस रास्ते को, यानी कि इस ब्रिज को नहीं बनाया गया। तो लोगों का मानना है कि इसका अल्टरनेट रास्ता भी वो काफी ज्यादा दूर दराज का इलाका पड़ता है और हमें वो नजदीक नहीं पड़ता है, क्योंकि स्कूली बच्चे टाइमली वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि बच्चियां, आप देख लीजिए, यहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे हम लोग देते हैं, दूसरी तरफ से ये सवाल इन इलाकों से अगर उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि वक्त की सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि कल को ये इलाके के लोग, लेकिन वसीम, का जाम करिए, अच्छी टाइमली स्कूल में समय में पहुंचना, टाइमली पहुंचना न पहुंचना, ये तो बाद की बात है, लेकिन जो प्राथमिकता सरकार की है वो ये है कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डरावनी तस्वीरें हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां जिस प्रकार से वहां पर ये नदियां ये नाले पार कर रहे हैं, बिल्कुल डर लग रहा है वहां पर। तो प्राथमिकता उनकी तो ये बनती है ना कि भाई वहां पर पुल बनाइए, कोई ना कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे ये प्रॉपर तरीके से अपने स्कूलों की तरफ जा पाएं। इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी, क्या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, या फिर शिक्षा विभाग लेगा? देखिए, सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। जब तक एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप देखते हैं कि निर्माण करने की, जहां पे आप कह रहे हैं कि इसको ब्रिज को बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है, जो इलाके के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन जब हमारे बेल्ट फोर्स आर्मी के जवान का अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है तो वो 2 दिन के अंदर ब्रिज को तैयार करके भी रख सकते हैं। और बहुत सारी बार जब इस तरह के इंसिडेंट हुए, फ्लड वगैरह आता है, तो वो इस तरह का काम करते हैं। अगर ये चाहते थे तो 2 से 3 दिन के अंदर भी इस तरह का ब्रिज वहां पे टेम्परेरी तौर पे बना सकते थे, उसके बाद एक बड़े लेवल पे इस ब्रिज को बना सकते थे। मगर सवाल यहाँ पे ये कि काफी बरसों के बाद भी ये ब्रिज क्यों नहीं बना। और सेम तस्वीर शीतल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्राणु का इलाका, जो शिवा को जाता है रास्ता, वहां पे भी गुलिस्तान न्यूज ने ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाई थी। वहां पे आप देखेंगे कि जब पानी का बहाव बढ़ता है तो इसी तरह से वो बच्चे भी वहां से रास्ते को क्रॉस करते हैं, और इंसिडेंट भी वहां पे कुछ स्कूली बच्चे पानी के साथ बह भी गए थे। तो मुझे लगता है कि इस खबर के बाद सरकार, और खास करके उमर अब्दुल्ला सरकार को थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो वादे लोगों के साथ किए गए हैं तो जल्द से जल्द ये वादे जरूर पूरे भी होने चाहिए। जी बिल्कुल। एक ये भी सवाल बनता है वसीम, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम अपनी बुनियादी सुविधाओं को ढूंढ रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं वो कहाँ पर छिपी हुई हैं। एक तरफ हम विकसित भारत के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं और ये संकल्प भी हमने लिया है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें आना ये जताता है कि अभी भी हमारे भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सरकार की नज़र नहीं है, जहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस की नज़र नहीं है। कहीं ना कहीं तो लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं तो लापरवाहियाँ हैं जिसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शीतल, देखिए, जिला डोडा अगर आप इस पहाड़ी इलाके में आएंगे तो कई सारे इलाकों से इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चाहे स्कूल के ढांचे आप देखेंगे जिनकी खस्ता हट कंडीशन है, जो बताया गया था जल्द से जल्द ठीक किए जाएंगे। ऐसे कुछ रास्ते हैं जिनकी बहुत बुरी कंडीशन है, जहाँ पे हर दिन सड़क हादसे होते हैं, हर महीने सड़क हादसे होते हैं। ऐसे भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे ब्रिज बनना काफी ज्यादा जरूरी था, बताया गया था, और राइटिंग में भी कुछ लोगों ने दिया है कि इस चीज को हल निकाला जाएगा, यानी कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अब आप देख लीजिए कि इस इलाके के लोग कितना ज्यादा तरसते होंगे, उस जो प्रेग्नेंट लेडी होगी, जो बुजुर्ग होंगे, उनको कैसे वहां से इस रास्ते से क्रॉस करते होंगे। और जब पानी का बहाव ज्यादा होता होगा तब आप देख लीजिए कि ये लोग कैसे अपना दर गुजर करते होंगे, इस रास्ते को क्रॉस करते होंगे। सवाल कई सारे हैं, जवाब देने के लिए कोई भी राजी नहीं है। तो लगता है शीतल की जल्द से जल्द कोई ना कोई बात बनेगी। जी, समाधान निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, ये तस्वीरें दिखाने के लिए। डोडा की तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से वहां पर इस नाले को पार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई जवाबदेही के लिए तैयार नहीं, कोई भी काम के लिए तैयार नहीं। देखना होगा आने वाले समय में इस पर काम होता है या फिर ऐसे ही बच्चों को ये नाले जो है वो पार करने पड़ेंगे।